हेलो गाइस, व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग। विश करता हूँ ठीक ही होगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोशन। वैसे तो मैंने इसका फर्स्ट पैराग्राफ पार्ट बना दिया है, तो हम लोग अभी जो है वह सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मोशन के बारे में रेस्ट और ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी, मतलब हम लोग ये पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो देख लें। तो आज हम लोग जो है वह पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 वीडियो में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे फिर नॉन यूनिफॉर्म भी बताया हुआ है, वो यूनिफॉर्म में था। और उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया गया है। फिर उसी का 4 पार्ट होता है, एक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक नेगेटिव, और एक जो है वह जो कि टाइम से पैरेलल रहता है, उसको भी कहते हैं। और उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद सीधे हम लोग चल जाएंगे। और एग्जांपल भी दिया गया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम आदित्य और आप लोग देख रहे हैं आदित्य सेल्फ स्टडी चैनल। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हो चुका है स्टार्ट। तो अब कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग को अगर अच्छे से शो करना है, या कोई भी हम लोग ले सकते हैं मैथ में, हम लोग को अगर टाइम ही शो करना रहे, टाइम और उसके साथ डिस्टेंस का भी रिलेट कर देंगे उसको भी, तो हम लोग उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ग्राफ सबसे बेस्ट रहेगा। तो वही हम लोग को यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस को शो करना है, एक ही जगह दोनों का रिलेट करना है। उसके लिए सबसे अच्छा जो है वह ग्राफ ही है। तो ग्राफ के लिए हम लोग को, इसके लिए हम लोग को मोशन को ग्राफ पे शो करने के लिए हमको इसके पहले ग्राफ पे ले जाना होगा। अब उसमें अब 3 पार्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला ये पार्ट 1 फर्स्ट 8.4.1 एनसीईआरटी बुक का है, और चैप्टर नंबर 8 है मोशन। अब कह रहा है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, समय के अंतराल जितना जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका समय जो स्पीड है, स्पीड बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस भी बढ़ेगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे है टाइम लिया गया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया गया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम लोग को पहले ग्राफ बना लेना, और ग्राफ का एक पेपर भी आता है, उससे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 किलोमीटर जा रहा है बी पे, फिर उसके बाद 60 मिनट में जा रहा है। यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ ना। तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे बी तक जा रहा है। तो अब ये क्या यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म एक मतलब जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। तो वो कितना देर तक स्पीड को रियलाइज़ किया, 60 मिनट तक वो अपनी स्पीड को रियलाइज़ किया। और वो क्या रियलाइज़ किया कि अगर हम लोग ग्राफ पे शो करें तो ये जैसे जैसे जो टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो है वह डिस्टेंस भी, मतलब उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये है यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। और यहाँ पे बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है वो टाइम को लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलॉन्ग एंड वाई एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक ना। और उसके बाद आप क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग को कुछ बताया भी गया है। यहाँ पे बताया भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसा कि हमने आपको बताया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या दिया हुआ है, अब हम मान के चलिए हम लोग को इसके बीच का हम लोगों को वैल्यू निकालना रहे। तो यहाँ पे आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए, वी जो होगा, वी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का होता है वी, ठीक ना। तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए उसके लिए हम लोग को क्या होना है, जो फाइनल टाइम होगा माइनस यहाँ पे t1/t2, और s को ना डिस्टेंस बताया गया है। s मतलब डिस्टेंस, आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए। और आप वैसे तो आप लोग 9th में, लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी जान लीजिए s जो है वो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 40 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 40 किलो के आसपास मिल जाएगा। 40 किलोमीटर गया, टाइम 60, यहाँ पे देख सकते हैं यही लाइन जा रहा है। मतलब मैंने क्या गौर किया कि वो जो है वह जा रहा कहाँ पे, 60 मिनट में 40 किलोमीटर गया।
तो अब हम लोग स्पीड मतलब शुरू कहाँ से हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग जो इस डिस्टेंस है 40 किलोमीटर माइनस इनिशियल कितना हुआ, जीरो। तो जीरो हम लोग 40 माइनस जीरो बाई T2 क्या हो गया, टी हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से कहाँ के बीच में, अगर हम लोग को अगर पूछा जाए यहाँ से यहाँ, अब हम लोग को निकालना रहा है ए और बी के बीच में, तो हम लोग इसको पहले यहाँ से डिस्टेंस को निकालेंगे, डिस्टेंस को एक निकालेंगे और यहाँ से टाइम को भी निकालेंगे। तो हम लोग को दोनों को डिस्टेंस हम लोग का स्पीड निकल जाएगा। तो हम लोग को स्पीड निकालना रहे तो हम लोग ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकाल भी लीजिएगा, यहाँ पे स्पीड निकाल रहा है तो मैंने पीछे बता भी दिया, लेकिन नहीं बताया तो इसमें देख लीजिएगा। अब क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल। अब एक कार है जो कि अपना स्पीड चला रहा है, और वो जो है ना अपना जो टाइम जो चल रहा है डिस्टेंस के अनुसार, जितना डिस्टेंस कवर किया वो है, वह अपना उसको फील हुआ या उसको खुद को रियलाइज़ किया कि सेकेंड में बताया गया है टाइम, 2 सेकेंड में डिस्टेंस इन मीटर, मीटर में बताया गया 1 मीटर गया, 4 सेकेंड में 4 मीटर गया, 6 में 9 गया, 8 में 16 गया, 10 में 25, 12 में 36। मतलब आप कह सकते हैं 0 में 0 गया, 2 में 1 गया हाफ, फिर 4 में 4 चला गया, 6 में 9 चला गया, 8 में 16। मतलब ये है, ये मतलब एक 2 में फिर जा रहा है, फिर 4 जा रहा है, 6 जा रहा है, 8 जा रहा है, 10 जा रहा है, एक रेगुलर स्पीड में नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट है वही यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे 6 किलोमीटर यहाँ पे देखते जैसे कि, फिर 4 में गया 9, फिर 9, फिर 16, फिर उसके बाद कह सकते हैं 25 चला गया। मतलब जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वह एक रंग का नहीं चल के वह डिफरेंट स्पीड में जा रहा है। तो हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ भी बताया गया, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ग्राफ जो है वो बहुत ही अच्छा टेक्निक हम लोग को दिखाता है कोई भी चीज़ को हम लोग को पूरे अच्छे से समझाने के लिए। तो ग्राफ ये मदद कर रहा है हम लोग को। यहाँ पर देख सकते हैं क्या 2 में 1 गया, यहाँ पे है भी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 में 1 गया है। यहाँ पे फिर यहाँ पे बताया क्या गया, 2 में 1 गया। यहाँ पे अच्छे से आप देख लीजिए 4 में 4 गया, 6 में 9 गया, यहाँ पे डॉट भी दिखाई दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से बताया गया। और क्या हम लोगों ने जैसा बताया जो ये जो मोशन जो है हो रहा है वह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, क्योंकि एक रंग का नहीं जा रहा, किसी एक लेवल से नहीं बढ़ रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 ऐसे नहीं बढ़ रहा, 1 के बाद 2, 1, 3 के बाद 4 ऐसे आता है ना, यूनिफॉर्म ऐसे कहलाता है। हम लोग कह सकते हैं कि 4 के बाद 8, 8 के बाद अगर बढ़ेगा तो 12 बढ़ेगा, 12 के बाद 16 बढ़ेगा। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म में है। तो उसके बाद और एक और आप लोगों को बता देता हूँ, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है जितना रेट से 1 सेकेंड में बढ़ा उतना ही रेट से अगले सेकेंड में भी उसको बढ़ना है, यही बात होता है यूनिफॉर्म में। अब हम लोग नीचे आते हैं, अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आप लोग ठीक से सोचिएगा, मैं थोड़ा टाइम दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे एक हम लोग को दिखाया गया है एक ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ दिखाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिखाया गया है, ठीक ना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि वेलोसिटी टाइम मतलब वेलोसिटी दिखा रहा है। यहाँ पे ये वेलोसिटी हो गया आपका वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया। इधर जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा, ऊपर में होगा वाई एक्सिस, हमेशा याद रखिएगा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जा रहा। अब एक ऑब्जेक्ट है, मान चलिए ए ऑब्जेक्ट है, वह क्या कर रहा है, वह 14 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। ए पे आया, बी पे आया, सी पे, मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है वहाँ पे वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका जो स्पीड है वह सेम है, स्पीड उसका सेम है, और टाइम जो है वो बढ़ते जा रहा है लेकिन उसका स्पीड एक ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सोच के बताइए। 5 सेकेंड आपको दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 तो देख सकते हैं मतलब क्या, वो जो है वह 1 सेकेंड में जितना 10 किलोमीटर जा रहा है तो अगले सेकेंड में भी 10 किलोमीटर जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा, 40 किलोमीटर जाएगा, 50 60, मतलब ये वो जो जा रहा है वेलोसिटी के हिसाब से वो जो है वह यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। मतलब हम लोग उसका कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, या जो ग्राफ बताएगा वह यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। मतलब देख सकते हैं टाइम हावर में दिया गया तो 1 आवर यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे शो किया गया है, और 2 आवर 3 आवर
जैसा कि आप लोग उससे हो गया है। तो और उसके बाद हम फिर नीचे बताया गया है, कुछ बता भी गया, कुछ फार्मूला भी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे, जैसा कि हम लोग बता दिए हैं पीछे ही, अब 40 किलोमीटर के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो जा रहा है। अब वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में होता है मास प्लस डायरेक्शन, मतलब जितना वेट होगा वेट के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी उसमें वेलोसिटी में बताया गया है। डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए तभी वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम टेकन। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड में। अब यहाँ पे अब एक इक्वेशन शो कर रहा है डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, एस का मतलब आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए। एस का मतलब होता है डिस्टेंस। यहाँ पे आप लोग फिजिक्स में एस, यहाँ पे मोशन चैप्टर में आओ, जहाँ पे भी देखिएगा वो अगर फॉर्मूला में है तो वो डिस्टेंस को शो करेगा। तो उसके बाद क्या, एस इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। हम लोग चलते हैं ए सी इंटू सी डी क्या है वो अब हम लोग आपको समझाते हैं। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को कहाँ से कहाँ डिस्टेंस निकालना, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। हम लोग को निकालना है यहाँ से, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है, अब मान चलिए हमको डिस्टेंस किसी भी चीज़ का निकालना है तो हम लोग को पहले हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे जैसा कि अब रेक्टेंगल टाइप का ये है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सिंपल है, एल इंटू बी होता है ना। तो एल इंटू बी वो क्या है, ए सी, जो हम लोग पढ़े हैं ए सी इंटू सी डी। ए सी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, ए सी क्या है, ब्रेथ है, ए बी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ उन्हें ब्रेथ आ गया। और फिर उसके बाद डिस्टेंस स्पीड भी अगर निकालना है तो यहाँ पे दिया भी हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। अब सी डी क्या चीज़ को शो कर रहा है, देख सकते हैं ए सी शो कर रहा है, ए सी शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ए सी शो कर रहा है किलोमीटर को, ये वाला ये लाइन, सीधा वाला क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या शो कर रहा है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा है और यहाँ पे शो कर रहा है 4 तक, ये तो ज़्यादा है। तो अब हम लोग इसको जान लेते हैं। अब T2 माइनस फाइनल क्या था, फाइनल मेरे हिसाब से 4 पे आके रुका है। और इनिशियल क्या था, इनिशियल हो गया 1 2, हमको लगता है ये होगा 10 होगा तो 120 होगा शायद। तो 40 किलोमीटर माइनस हम लोग T2 माइनस मतलब फाइनल T2 करने का मतलब यहाँ पे आप लोगों को शो भी कर रहा होगा, T2 यहाँ पे शो कर रहा है आप लोगों को, आप लोग अच्छे से देखेंगे आपको मिल जाएगा। T2 यहाँ पे शो कर रहा है, T2 और T1 हम लोग को इसको माइनस कर देना है तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे आंसर। हम लोग T2 माइनस T1 कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या समझे, हम लोग एरिया निकाल देंगे जो दिया हुआ है उसका, तो हम लोग को इस डिस्टेंस जो है हम लोग को मिल जाएगा। किसी भी वेलोसिटी को हम लोग को डिस्टेंस निकालना रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए कार एट रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी है एक कार का वेलोसिटी दिखाया गया है जो कि हर एक क्षण वो जो है वह रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक ना। अब क्या करें, टाइम सेकेंड में बताया गया है, टाइम सेकेंड में बताया गया है वेलोसिटी कार मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 5/18 याद कर लीजिएगा। तो 5/18 कैसे हो सकता है, आप लोग ये भी आप लोग जानना चाहते हो तो जान लीजिए। वैसे मैथ में पढ़े होंगे, लेकिन मान चलिए 18 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 1000 से करें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर है, और उसके बाद क्या आता है, हावर आता है। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड, 60 × 60 1300 3600, 00 से 00 कट गया, 00 रुको कलर चेंज कर देते हैं, सॉरी कलर चेंज कर देते ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, अब क्या होगा, ये कट गया तो अब ये आएगा, ये कट गया। अब तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को कोई भी चीज़ को निकालने के लिए मतलब हम लोग को 5/18 आ सकता है, आप लोग निकाल के देख लिए होंगे लगभग। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो 5/18 अब मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है। अब
5 सेकेंड पे दिखा रहा है 2.5, 10, 5। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक गौर कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 2.5 का अंतर आ रहा है, 0 हर 5 सेकेंड पे 2.5 बढ़ रहा है, और किलोमीटर आवर में 9, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म है। अब फिर हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कार का टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है 8.6, यही फिगर है। अब हम लोग आपको जो इसमें है वो बता देते हैं। अब मान के चलिए ये फिगर हम लोग को दिखा है वेलोसिटी, जैसा कि आप लोग जान सकते हैं वाई एक्सिस पे दिखाता है, ये वाई एक्सिस ये हुआ किलोमीटर वेलोसिटी, और टाइम जो है वह एक्स एक्सिस पे दिखाता है। तो वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक। अब यूनिफॉर्म में अब कैसे है वो अभी आप देख लीजिए। अब गौर कीजिए, जैसा कि पीछे दिखाया गया था 5 में 10 जा रहा है, 10 में 5 में 9 जा रहा था, गौर किए होंगे। किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे शो कर रहा है आपको किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर ये आपको यहाँ पे शो करना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक ना। और सेकेंड में ये दिया हुआ है, लेकिन 5 सेकेंड 9, 10 में 18, 15 में 27, मतलब जैसा पीछे दिखाया गया वैसे ही बताया गया। मान के चलिए आपको आ देगा हमको स्पीड निकालने के लिए, सॉरी किलोमीटर है टाइम है, हाँ, तो स्पीड निकालने के लिए कह देगा। अब स्पीड हम लोग को क्या मतलब कहेगा हम लोग को ए से बी के ई के बीच में निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 टेक्निक से निकाल सकते हैं। एक तो पहले डिस्टेंस हम लोग इसका निकालेंगे, और दूसरा टाइम फिर निकालेंगे। अब जो 2 तरीका है वो है, हम लोग पहले इसको कह सकते हैं रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल टाइप का निकाल देंगे। उसके बाद ये जो है ये ट्रायंगल आ जाएगा। ये आगे हम लोग को पढ़ना भी है, इसलिए अच्छे से समझिए, अच्छे से, और अंतिम तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये हो गया हम लोग का एक, अगर हम लोग देख सकें अच्छे से देखते हैं तो ये एक ट्रापेजियम का भी रूप है। गौर कीजिए, यहाँ पे एक ट्रापेजियम भी बन रहा है। ट्रापेजियम का फॉर्मूला जानते ही होंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही है फॉर्मूला। तो हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है, वैसे शो कर रहा है ये जो है वह वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो शो कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि पिछले फिगर में था, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ABCDE, एरिया ऑफ ABCDE क्या ट्रापेजियम को शो कर रहा है, 5 है एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया पर या सेकेंड में हम लोग कर सकते हैं ABCD प्लस रेक्टेंगल जो किया है, और एक ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग का निकल जाएगा डिस्टेंस। तो AB इंटू हम लोग पुट कर देंगे AB इंटू ABC रेक्टेंगल का साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यहाँ पे जैसे हम लोग अच्छे से आपको समझाते हैं, हम अच्छे से समझाने का टेक्निक करते हैं बात। तो ये हो गया हम लोगों का ये। तो हम लोग को क्या निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम AB कर सकते हैं, AB BC। तो हम लोग का मान चलिए स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड कर देंगे। तो हम लोग AB इंटू BC कर देंगे, तो हम लोग का साइड निकल जाएगा। और प्लस करके क्या ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये हुआ, हाइट ये हुआ। तो हम लोग को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम लोग को ये निकल जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो ये हो गया कंप्लीट। तो हम लोग अब चलते हैं अगला, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। अब यहाँ पे 2 फिगर फिर बताया गया है। यहाँ पे एक है जो डिक्रीज कर रहा है वो कि वो भी यूनिफॉर्म वे में, और दूसरा है जो कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ये हो रहा है, ठीक ना। तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बहुत दोनों का कंडीशन अलग अलग है। एक डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और एक डिक्रीज इंक्रीज बहुत हो रहा है। ये सब कंडीशन भी आ सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद अब क्या कर रहा है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट करके, या मैं अपना जीमेल उसमें दे दूंगा, आप लोग जीमेल पे भी कमेंट कर सकते हैं, या मैंने अबाउट में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने आप लोग लिंक पे जाके व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग अगर चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे आप लोग को डाउट हो, आपको क्लियर हो सके, मैं 2 या 3 दिन के अंदर आपको रिस्पांस जरूर दूंगा।
अब एक्टिविटी दिया गया है तो एक्टिविटी नहीं देखते, क्योंकि एक्टिविटी देखेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अब कह रहा फिरोज देख लेते हैं अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट हो। उसका सिस्टर जो है वो स्कूल जाते हैं। अब हम लोग मैं पूरा बता देता हूँ। एक जाता है, देख सकते हैं, एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है फिरोज 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, फिर 5 मिनट में 1.9 जाता है, फिर 5 मिनट 2.8, 820 में 3.6, और ऐसे ही चलता रहता है। 3.6 किलोमीटर ही जाना है। और वो ये जो है सानिया जो है 0.8, 1.16, 2.3, 3.06, 3.6। अब क्या करा, डिस्टेंस है और नो टाइम ग्राफ आपको निकालना, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग एक ही अगर चाहे तो आप लोग एक ही में निकाल सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एक ब्लू पेन ले लीजिएगा, आप एक ब्लैक पेन ले लीजिएगा, एक धीरे धीरे जाएगा, एक स्पीड में जाएगा। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग जो है वह मोशन के जो इक्वेशन है ना, उसको हम लोग अब ग्राफिकल मेथड में समझेंगे। ग्राफिकल मेथड जैसे कि ग्राफ के द्वारा हम लोग पीछे देखे हैं 2 डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब कह रहा है इक्वेशन, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैथ में हम लोगों ने बहुत सारे इक्वेशन पढ़े हैं, वैसे भी यहाँ पे 3 ही मोशन में बस तीन ही। आप लोगों को इतना आसान लगेगा ना, वो अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ ना, आप लोगों को क्या है बोले, ए फॉर एप्पल जैसा हो गया है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और आप लोग कितने बार हम लोग समझा कि मैंने जो वीडियो बनाया है उसको आप गौर से देखिए। मेरे जो सर है वो कहते थे कि अगर आप लोग बार बार कोई भी चीज़ को रिपीट करते तो आपको माइंड में वो हमेशा के लिए चला जाता। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से, और अगर नहीं हो सके तो दोबारा बार बार लगातार देखिए, लेकिन अच्छे से समझ जाइए। बस हम लोग का बस मेरा यही उम्मीद है कि मेरे जो वीडियो है वो अच्छे से चले, आप और जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ जाए, बस मेरा यही उम्मीद है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर बुक नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से बुक देख सकते हैं, बुक ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, अमेजन पर मैं दे दूंगा। लेकिन आप लोग अच्छे से समझिए। अब क्या कह रहा है। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी जो वीडियो है बनाए तो वो आप लोगों को मिस ना हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब 3 इक्वेशन ही पढ़ने हैं। यू हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग 2 टेक्निक मैं लगाया हूँ 2 टेक्निक याद करने के लिए। फाइनल अब हम लोग समझते हैं। इनिशियल ये आया। इनिशियल को हम लोग क्या आई है, उसके बाद फाइनल भी लिख देते हैं। फाइनल दोनों का आप लोग अच्छे समझ। इनिशियल हो गया। अब इनिशियल आई से आई आता है। आई इनिशियल मतलब शुरुआत। तो शुरुआत में क्या आता है, यू आता है। यू आता है ना, तो हम लोग यहाँ पे यू लिख सकते हैं, यू आया। और फाइनल मतलब क्या होता है, अंतिम बाद का जो ख़त्म हो जाता है तब। तो ख़त्म होने यू के बाद क्या आता है, भी। तो हम लोग कह सकते हैं इनिशियल को हम लोग यू के रूप में दिखा सकते हैं और फाइनल को भी के रूप में दिखा सकते हैं। यही जो मोशन चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है। हम लोग को इसमें इसका ज़्यादा यूज है, यू और भी, एस एक्सेलरेशन का, ए टी का टाइम, सब कुछ हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा प्लीज़। तो उसके बाद फिर कह रहा है, और उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर यू इज इनिशियल वेलोसिटी, जैसा कि हम लोगों ने बताया, और जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, टाइम टी, भी फाइनल वेलोसिटी, एस डिस्टेंस, टी टाइम। अब जैसा कि हम लोग बताए हैं, अब हम लोग अब पढ़ेंगे इक्वेशन के लिए। इक्वेशन जो 3 पढ़े हैं, अब उसको ग्राफ के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे, बस यही है। और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो तो बहुत ही ईजी है। तो ये हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हम लोग एक फिगर ले लेते हैं। फिगर ये रहा। आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। एक 0 है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ए लिया गया है, यहाँ पे ई लिया गया है, यहाँ पे बी लिया गया है, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड दिखा रहा होगा यू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यू एक छोटा सा लिखाया गया है, यहाँ पे भी लिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टी दिखाया गया है। ये आप लोग अच्छे से गौर कीजिएगा।
यहाँ पे अब u हम लोगों ने क्या बताया, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है। तो ये जो छोटा सा गया, मैं इसको थोड़ा डबल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सकें। तो ये देखिए u हम लोगों ने क्या देखा, u जो है वह इनिशियल वेलोसिटी को शो करेगा, u इनिशियल वेलोसिटी को शो करेगा ये वाला, और फाइनल वेलोसिटी को क्या शो करेगा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग को इसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पर इस फिगर को अच्छे से समझना होगा। ये ए से ई, ओ से ई तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ओ से ई तक गया वो फाइनल है, फिर ओ से ए तक आया वो इनिशियल है, जो कि यू में शो किया गया, यहाँ पे भी में शो किया गया। यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम को मैंने बताया, टाइम को टी से रिलेट करते हैं। तो अगर आप लोग कह दे बी डी कह दे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ए और ई को भी ले सकते हैं, ए और ई को भी, क्योंकि ये जो होगा ए बी डी जो होगा वो इक्वल होगा ए ई के। तो आप लोग इसको कह सकते हैं। और हम लोग को फाइनल माइनस इनिशियल करना रहे तो फाइनल ओ ई रहा, इनिशियल हुआ ओ ए, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ई ए आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं, वो भी लिखा जाता है क्योंकि इसके इक्वल है। और टाइम ये जो ओ सी है इसको हम लिख सकते हैं ए डी, ए डी में हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ए डी हम लिख सकते हैं ओ सी के बराबर, क्योंकि दोनों बहुत सेम है, यहाँ पे इक्वल है। और ये इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्यों नहीं, ओ सी हम लोग लिख सकते, क्यों नहीं। अब वही, अब हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे आप लोगों को अच्छे से समझाया गया, फॉर्मूला के साथ समझाया गया। अब फिगर हम लोगों ने देखा, हम लोग इस ग्राफ से क्या समझा, इनिशियल वेलोसिटी यू में दिखाया हुआ जो कि ए तरह ए के पास में जो कि बढ़ रहा है, भी से बढ़ रहा, इनिशियल वेलोसिटी से बढ़ रहा, पॉइंट बी तक गया क्या, जैसा कि देखें, और यूनिफॉर्म रेट में बढ़ रहा है। और एक परपेंडिकुलर लाइन बी सी है और बी ई जो कि बी से बनाया गया, जो कि हम लोग को शो करता है, टाइम शो करता है ओ सी, ठीक ना। यहाँ पे बताया गया टाइम बी डी इज इक्वल टू बी सी सी ई माइनस सी डी, जैसा कि हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल जो बताए थे वह यहीं से आता है। अब क्या कहता है, लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। अब क्या हम लोग को क्या पढ़ना, हम लोग को जो फार्मूला बताया गया है वो हम लोग अब निकालने जा रहे हैं फार्मूला। अब आप लोग अच्छे से समझिएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब ए डी के एक पैरेलल लेंगे ओ सी, ए डी पैरेलल लेंगे ओ सी फ्रॉम ग्राफ, यू ऑब्जर्व दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी, देख सकते हैं। अब ए डी जो है, ए डी इसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है ओ सी, इसके पैरेलल है बी डी बी ई, ठीक ना। अब यही बात अब यहाँ पे कहा गया, अब पैरेलल ले लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अब कह रहा है बी सी के इक्वल है बी डी प्लस डी सी, इसके इक्वल होगा, और इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। आप लोग को अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग बुक में देखिए, बुक में मैं जो बता रहा हूँ उसको बुक में देखिए। अब उसमें बताया गया है जो बी सी जो है ना, बी सी माइनस सी डी जो है वह क्या किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, इक्वल टू बी डी होगा। वही इसमें बताया गया, सी डी के जो इक्वल मतलब बी डी जो होगा वह बी सी माइनस सी डी के इक्वल होगा, वही बात यहाँ पे बताया गया है, ठीक ना। अब क्या कह रहा है, अब बी डी प्लस यू, यू इनिशियल, भी फाइनल। अब हम लोग को निकालना रहे, अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। भाई टाइम लगेगा तो टाइम तो लगेगा, उसके लिए कोई बात नहीं, टाइम टेकन लगेगा। तो हम लोग अब देखते हैं टाइम लगेगा उसको, तो बी डी बाई ए डी। अब हम लोग इसको अच्छे से समझ, बी डी क्या है, ये रहा बी डी बाई ए डी, ये रहा, ये हम लोग का रहा बी डी बाई ए डी। बी डी क्या है, वेलोसिटी,
सीधे चला। और टाइम के पैरेलल कौन है, AD। तो BD बाई AD क्या, डिस्टेंस बाई टाइम। हम लोग को जैसा बताया गया डिस्टेंस बाई टाइम, और बाय डिस्टेंस बाई टाइम हम लोग को पता चल गया। अब उसके बाद कह रहा है हम लोग को इनिशियल फाइनल, वो तो देखना ही पड़ेगा। तो अब क्या कह रहा है, OC को हम लोग टी के रूप में लिए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि BD बाई टी A इज इक्वल टू BD बाई टी। अब हम लोग समझते A इज इक्वल टू BD बाई टी कैसे आया। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे BD हुआ। अब टाइम क्या हुआ, OC को क्या T में ले लिया गया है। AD को भी T हम लोग कह सकते हैं, AD को भी हम लोग T कह सकते हैं। तो BD बाई टी हो गया नॉर्मल, जो कि हम लोग जानते हैं। तो क्या क्या BD बाई AD को T ले लिया, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू BD बाई टी आ गया। इस फॉर्मूला में A इज इक्वल टू BD बाई टी आ गया। तो BD इज इक्वल टू AT। ये जो T है वो इधर जाके डिवाइड में इधर है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो AT आ गया। अब इक्वेशन 8.8 और 8.9 को लगाते हुए अब हम लोग क्या मिलेगा, अब BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD अब यहाँ पे देख सकते हैं एक इनिशियल होगा एक फाइनल होगा। BD हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, BD को हम लोग दो भागों में डिवाइड करें। अब BD को अगर हम लोगों को निकालना रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब आप लोग को अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये रहा फाइनल, यहाँ पे एक फाइनल हुआ, ये हुआ इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग क्या निकालना है, BD निकालना है। BD निकालने के लिए क्या करना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यहाँ तक माइनस कर देंगे तो हम लोग को BD निकल जाएगा, जो कि ये वाला है। वही बात यहाँ पे कहा गया है, सिंपल यहाँ पे बताया गया। तो BD को क्या फाइनल और इनिशियल में डिवाइड कर दिया, तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस AT इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, T इज इक्वल टू टाइम। तो हम लोग को प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग V इज इक्वल टू U प्लस T आ जाता है, ठीक ना। अब कह रहे इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन को शो करने के लिए अब क्या बताया गया, ठीक ना। अब उसी फिगर पे कह रहा एरिया ऑफ OABC एक ट्रापेजियम है, इसी फिगर पे यहाँ पे इसी फिगर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग OABC यहाँ पे बंद हो गया। तो ये एक ट्रापेजियम है, तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर करके या ट्रापेजियम करके। रेक्टेंगुलर का लेंथ टू ब्रेथ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक ना। अगर ऐसा फिगर रहे ना जहाँ पे इनिशियल बताया रहा फाइनल बताया रहा, तो वहाँ पे आप लोग ट्रापेजियम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और उसी से निकालना ही पड़ेगा जहाँ पे फाइनल और इनिशियल बोथ दिया रहे। अगर कहीं पे 0 से स्टार्ट होकर 72 पे मान चलिए एक एग्जांपल में दिया गया 72, तो वहाँ पे आप लोग जो थर्ड फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो उसके अनुसार निकालेंगे। तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग का अब हम लोग पढ़ते हैं। अब कैसे निकालता है, हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक ना। अब आप लोग मैथ तो जानते ही होंगे, हाफ जो लेंथ टू ब्रेथ OA को शो कर रहा है, लेंथ टू ब्रेथ OA को शो कर रहा था, OC को ब्रेथ हो गया। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस जो था वह AD था, BD जो था हाइट था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। तो हम लोग OA का यू मतलब क्या हो गया, UV मतलब इनिशियल U हो गया। OC इज इक्वल टू AD मतलब टाइम को शो करा, BD AT एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो हम लोग का क्या मिल गया, S निकल, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू U इंटू T। यहाँ पे OA को U में कन्वर्ट कर दिया, AD या OC को T में कन्वर्ट कर दिया, तो हाफ इंटू T इंटू AT यहाँ पे मिल गया हम लोग को। और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर। हम लोग को इतना अच्छे से निकल गया, पूरे अच्छी तरह से निकल गया। अब इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, अब इक्वेशन निकालना है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी रिलेशन को निकालने के लिए। अब
वो इस बार भी वो जो फिगर है वो पहले वाले को शो करने के लिए किया गया। तो आप लोग फिगर अच्छे से देखिए, फिगर आप लोग नहीं होता तो आप लोग फिगर कॉपी पे बना लीजिए। हम जो बता रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, फिगर कॉपी पे बना लीजिए और उसको अच्छे से समझिए। अब ओ ए यहाँ पे क्या शो किया था, ओ इज इक्वल टू यू, मतलब इनिशियल था। बी सी क्या था, आप देख सकते हैं, बी सी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है लेकिन हम लोग देख लेते हैं। ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी बाई 2। अब क्या है, आप कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हम लोग देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन होता है ना, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं है। तो हम लोग क्या निकालना, अब वही तो हम लोग को निकालना है, एस निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग को जैसा कि पीछे ट्रापेजियम में निकाले तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग को फार्मूला दूसरा निकालना है। तो हम लोग को क्या फार्मूला निकालना है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल माइनस वी हो गया, क्या हो गया फाइनल, यू हो गया इनिशियल। तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या है, अब ऊपर हम लोग ओ ए जो है वह यू है। अब अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में पूछता है। ओ ए यू को शो कर रहा है, बी सी भी को, ओ सी टी को। तो हम लोग को ओ ए को हम लोग पुट करेंगे भी में, बी सी को कन्वर्ट किया हुआ भी में तो हम लोग भी कर देंगे, ओ सी को टी में किया हुआ तो यहाँ पे टी हम लोग निकाल दिए, और टाइम तो टू का 2 आ गया। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन के हिसाब से तो हम लोग जो टाइम है इसको इधर कर देंगे। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो फर्स्ट जो हम पढ़े थे, फर्स्ट जो हम लोग पढ़े थे, टाइम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाई एक्सेलरेशन, हम लोग जो पढ़े थे ना, ए टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। यहाँ पे फर्स्ट में आप लोग देखे भी, आप लोग क्या दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको बता भी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो टी को क्या किया, टी को इधर ले आया, टी को इधर साइड ले गया, और ए को जो है यहाँ पे ए जो है डिवाइड, यहाँ पे देख सकते हैं v इज इक्वल टू है या u प्लस ए टी है, अच्छे से समझिए ये हुआ। तो a को है वह मल्टीप्लाइड से, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड में लाया, तो v प्लस v बाई ए और माइनस u इज इक्वल टू कितना आ गया, t को हम लोग यहीं पे छोड़ दिए हैं t, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए आ गया, जो कि यहाँ पे है, जो कि अच्छे से समझिए यहाँ पे दिया हुआ है, t इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाई ए, समझ गया। तो हम लोग अब दोनों 8.11 और 8.12 इक्वेशन की मदद से हम लोग को टी पता चल गया। तो टी का वैल्यू हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, टी का वैल्यू यहाँ पे टी पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे टी मांग रहा है टी। तो हम लोग यहाँ पे क्या टी, यहाँ से हम लोग को पता चल गया टी कहाँ पे कितना वैल्यू है, तो हम लोग टी का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे फाइनल माइनस इनिशियल बाई 2 बाई ए, मतलब एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग को इससे फार्मूला निकल जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें भी नहीं समझ में आता और आगे हम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब v प्लस यू, यहाँ पे प्लस v माइनस यू ये आया, तो हम लोग 2 इंटू 1 सॉरी 2 प्लस 1 सॉरी, यहाँ पे हम लोग को जब मैथ में हम लोग पढ़े थे 2 प्लस 1 निकाले थे और 2 माइनस 1, तो हम क्या फार्मूला बताए थे, फार्मूला ये बताए थे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर है, जब प्लस माइनस रहे तो माइनस में ही आएगा, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, तो हम लोग को फर्स्ट का स्क्वायर भी है तो v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, तो 2 और 2a जो है वह इधर डिवाइड में था तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, ये इधर डिवाइड में था ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 इंटू 2a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल, एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से अटेंड कर रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, जो कि 5 मिनट में इतना पहुंचा है। अब
इसको हम लोग को क्या निकालना, डेट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में निकालना है। और अब क्या, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, और कितना ट्रैवल ट्रेन किया है वो भी हम लोगों को पूरे अच्छे से बताना है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। अब क्या सॉल्यूशन में, अब जैसा कि हम लोग को दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, इनिशियल 0 रेस्ट में था, फाइनल 72। अब किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया था 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे पहले दिक्कत है, प्रॉब्लम आया कि 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, फिर मैंने गौर से अच्छे से पढ़ा तो क्या यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। मतलब 5/18 से इसको डिवाइड किया गया, मतलब मल्टीप्लाई किया गया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में डिवाइड किया गया, इसलिए ये 20 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या टाइम कितना दिखा रहा है, 5 मिनट। 5 मिनट मिनट पर सेकेंड है, तो हम लोग को मिनट को भी सेकेंड में डिवाइड करना होगा, तो 5 मिनट इज इक्वल टू 300 सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल मास इनिशियल बाय टाइम टेकन, तो 20 मीटर पर सेकेंड था, 0 मीटर पर सेकेंड था, 0, तो 20 से हम लोग निकालेंगे तो 1/15 आएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखा भी गया। अब इक्वेशन है, तो अब सेकेंड, अब सेकेंड क्या क्वेश्चन था, तो हम लोगों को डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अच्छा समझते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग पढ़े भी थे v² / 2a। अब आप लोग पूछिएगा v² / 2a कैसे आया, पूछेगा, कन्फ्यूजन भी होगा, तो आपका ये डाउट अच्छा और समझ लीजिए। v क्या है, v का हम लोग को पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चल रहा है, प्रति मीटर पर सेकेंड की रफ्तार। लेकिन जो v है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 जो दिया गया है, अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई, लेकिन 0 का वैल्यू 0 ही रहेगा। और डिस्टेंस इधर 2a जो है वो नीचे आ गया, तो इसका डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, v² / 2a, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। v² जब v² / 2a आ गया, तो v² क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई स्क्वायर में कर दिया गया, और बाई क्या 2a, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्सेलरेशन हम पीछे भी निकाले, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकेंड, 1/15 मीटर पर सेकेंड यहीं पे हम लोग को निकालना। तो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन में निकल गया, तो हम लोग का आंसर क्या निकल गया, 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर है इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, आंसर हम लोग का आ गया। यहाँ पे हम लोग को देख लीजिए। अब बात करते हैं अगला। अब अगला कह रहा है 8.6 एक कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर, 5 सेकेंड में जा रहा। हमें एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस कवर बाय कार, तो कितना फाइनल, इनिशियल कितना था, 18 किलोमीटर पर आवर से गया, फाइनल कितना 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया 5 सेकेंड, किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे। 18 किलोमीटर का मीटर पर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने जैसे कि बताया है 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप लोगों को निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। सबसे आसान तरीका यही है। अब इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन, तो 10 - 5, 5/5 इज इक्वल टू 5 से 5 कट गया, मीटर पर सेकेंड इसका 2 में आना था 1 में आ गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया 1, तो हम लोग को निकल गया 1 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड जो था, अब हम लोग का सेकेंड डिस्टेंस पूछा था, यहाँ पे देख सकते डिस्टेंस भी क्वेश्चन में पूछा था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी। यूटी करने का क्या मतलब, यू मतलब होता है इनिशियल इंटू टाइम, ओ सॉरी, तो आप लोग पिछले भी पढ़े थे, यू क्या इनिशियल क्या था, इनिशियल हम लोग रेक्टेंगल का इनिशियल क्या था, यू था, यू माइनस टी, टाइम क्या शायद लेंथ था, और जो यू था वह शायद ब्रेथ था, जैसे कि शायद नहीं वो था ही, तो u इंटू टी बाय, तो उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग को 5 इंटू 5 सेकेंड लगा टाइम, हाफ इंटू 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन पीछे निकालिए, 5 सेकेंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम लोग को 25 + 12.5 मीटर इज इक्वल टू 37.5 मीटर। अब क्या हम लोग को एक्सेलरेशन निकल गया कार का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है, और कवर कितना किया, डिस्टेंस जो कवर किया वो 37.5 मीटर, ठीक। और 8.6
एक कार जो है वो ये जो हम लोग जो 3 एग्जांपल जो हम लोग पढ़े हैं एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, और आप लोग हो सके तो आप लोग अदर क्वेश्चन भी बना लीजिएगा ताकि आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। अब क्या था, अब एक ब्रेक लगाता है कार तो 6 मीटर एक्सेलरेशन जनरेट होता है 6 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर से इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से उसका घटता है, ठीक ना। और इफ़ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, और क्या इनिशियल था हमको नहीं पता है, मान चलिए इनिशियल हमको नहीं पता, मतलब कितना था हमको नहीं पता, 6 मीटर के अपोजिट डायरेक्शन में उसको अति लगता है, ब्रेक लगता है तो 2 सेकेंड में उसका रुक जाता है। तो बताना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ उस 2 सेकेंड में, तो वो हम लोग को बताना है। अब हम लोग को एक्सेलरेशन बताया गया है 6 मीटर पर सेकेंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस में चला गया। अब टाइम 2 सेकेंड, फाइनल जो वेलोसिटी फाइनल जो आया वो क्या था, 0 था, फाइनल 0। अब इक्वेशन से हम लोग को क्या पता चलता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। हम लोग पीछे पढ़े भी हैं, फाइनल निकालना रहे तो इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। फाइनल हमको नहीं ना पता है तो फाइनल हम लोग निकालते हैं, तो फाइनल 0 ले लिया गया। हम लोग को फाइनल जैसे कि पता है, फाइनल यहाँ पे बताया भी गया 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। u इनिशियल 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से था, यहाँ पे a लिया गया और t भी लिया गया, टाइम 2 सेकेंड लिया, तो 6 इंटू 2 हो गया 12 माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। और u जो है, u जैसा कि हम लोग को पता ही नहीं है तो u को इधर साइड ले आया, u को पलट दिया तो ये पॉजिटिव में आ गया, ये नेगेटिव, ये जो आने वाला था u प्लस 12 आने वाला था ना, माइनस 12 जो आने वाला था वो क्या हुआ, u इज इक्वल टू माइनस 12 जो है प्लस 12 में आ गया, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर हम लोग को आ जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, और 8.6 अगर इक्वेशन, अगर सेकेंड इक्वेशन से हम लोग देखें तो हम लोग को यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से u प्लस टी इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसा कि हम लोगों ने बताया है 2 तरीके से निकल जाता है। यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे रेक्टेंगल और यहाँ पे रेक्टेंगल और ट्रायंगल के जैसा लिया गया है, तो यहाँ पे भी 12 आ गया है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन तो हम लोग ट्राई करेंगे कि बना देने का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो एनसीईआरटी का जो बुक रहता है ना, इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है, तो ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का। नहीं दिक्कत होगा तो मैंने जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जीमेल, उससे आप लोग हम लोग से क्वेश्चन आंसर भी आप लोग ले सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या आता है, जो हम मान चलिए हम कोई यहाँ पे रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया गया ना, लेकिन हम आपको अच्छे से समझाते हैं। रेक्टेंगल में कितने साइड, 4, मतलब कोई भी बंदा अगर रेक्टेंगुलर शेप में रन कर रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, रेक्टेंगल में वो 4 टाइम जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। हेक्सागोन में 6 टाइम नॉर्मल, 6 टाइम चेंज करेगा। यहाँ पे ऑक्टागोन में 8 टाइम करेगा। लेकिन जो सर्कल होता है ना, सर्कल में हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होता रहता है। आप गौर नहीं कीजिएगा, अगर आप लोग टेंजेंट जानते होंगे, टेंजेंट आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चलेगा हर एक डायरेक्शन में हम लोग को चेंज होता रहता है। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार भी है और अच्छा भी है। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया गया हुआ है। एक बंदा वो क्या कर रहा, वो जो है ना, वो रस्सी से एक भारी चीज़ को रस्सी से बांध कर वो नचा रहा। जिस समय हम उसको रिलीज करेंगे, मतलब जिधर रिलीज करेंगे वो उधर चल जाएगा। यहाँ से मान चलिए हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये इधर चल जाएगा, या इस पॉइंट पर रिलीज करेंगे या इधर चला जाएगा, इस पॉइंट पर रिलीज करेंगे इधर चल जाएगा, इस पॉइंट पर रिलीज करेंगे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, मतलब हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। अगर कोई सर्कुलर मोशन है तो वो इनफाइनाइट डायरेक्शन चेंज करेगा, यही सर्कुलर मोशन में है। अब एग्जाम्पल या देख सकते हुए ना,
व्हेन एन ऑब्जेक्ट, डिफिनीशन देख ही लीजिए, डिफिनीशन देखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब मान के चलो हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं, वो क्या होता है 2πr। डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग पूरा जो सरकमफ्रेंस है उसके बाय टाइम कर देंगे, जितना टाइम लगा उतना निकल जाएगा। सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr/t, सिंपल। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो हो चुका है आपका चैप्टर कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, कमेंट ज़रूर करना। एक कमेंट से आप मुझे बहुत खुशी मिलती है। लाइक तो करना ही करना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर दबा दें प्लीज़। और आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे जो पार्ट 1 वीडियो है वो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो ये है ही, देख लीजिएगा। बाय, थैंक यू।